बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 माननीय मंत्री सभा द्वारा यथापारित बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर विचार का प्रस्ताव पेश करेंगे। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर ये जो भी अभी नगरपालिका का संशोधन का आया है, अभी आएगा समय तो बोलिएगा। प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में है वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र तथा खंड 1 को छोड़कर बाकी खंडों को सदन के समक्ष रखता हूँ। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से खंड 6 तक विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 तथा दीर्घ शीर्षक और अधिनियम संबंधी सूत्र विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री अब विधेयक पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नगरपालिका विधेयक 2026 पारित हो। इस पर कुछ बोलना तो बोलिए। महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम जो संशोधन लाया गया है, ये हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो संशोधन लाया गया इसमें सही में पारदर्शिता होगी। जो भी सशक्त कमेटी की चुनाव होती थी उसको लेके, और ये हमारे ही द्वारा ये प्रश्न लाया गया था। हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद देते हैं और इसको हम लोग पारित भी करते हैं। जी, कुछ बोलना है क्या? सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सभी माननीय सदस्यों का ये चिंता, और चलते सदन में तो स्वाभाविक रूप से कि माननीय सदस्य के प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं जा पाते थे। महोदय, ये वर्षों से, जब हम लोग भी विधायक थे उस समय से भी ये सबको ये करता था महोदय। इसमें महोदय लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। अब सप्त अवधि में अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इसको पारित होने के बाद महोदय नियम 27 में संशोधन करते हुए, पूर्व प्रक्रिया में सुधार करते हुए, पूर्व में मेयर, मुख्य पार्षद के द्वारा सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों को नामित किया जाता था महोदय। वो अपने अनुकूल लोगों को नामित करते थे। और महोदय वहाँ कई विकास की योजनाएं, स्वच्छता की योजनाएं या कई तरह के कार्य में उनके किसी भी तरह के आम लोगों के शिकायत पर अनसुनी की जाती थी महोदय। अब सुधार करते हुए पार्षदों के गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर सशक्त अस्थायी कमेटी का गठन होगा महोदय। यह कार्य जिला पदाधिकारी डीएम के पर्यवेक्षण नियंत्रण में होगा महोदय। और इससे महोदय जो चुनाव से आएंगे वो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे। पक्ष प्रतिपक्ष सभी की बातों को वहां पर सशक्त रूप से रखने का कार्य होगा। अभी तक महोदय सशक्त अस्थायी समिति मेयर, मुख्य पार्षद के द्वारा जो बनाया जाता था अपने गुट के द्वारा, वो आम आदमी की शिकायतों को अनदेखी करते थे, अपने हिसाब से वो व्यवस्था चलाते थे। अब महोदय पार्षद, मेयर मिलकर जनता की शिकायत को भी सुनेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ विकासात्मक काम होंगे महोदय। और हमारा जो सरकार की नीति है, नियति है, पूरी पारदर्शिता से, स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य में उनकी भागीदारी और सहयोग भी मिलेगा महोदय। इसलिए महोदय मैं आग्रह करेंगे सभी माननीय सदस्यों से कि सर्वसम्मति से इसे पारित करें।
प्रश्न यह है कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित हो, जिसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति महोदय सर्वसम्मति से हुआ। हाँ, सर्वसम्मति से हमने बोला, सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हुआ। सचिव इसकी विधिवत सूचना विधानसभा को दे देंगे। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 माननीय मंत्री सभा